नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे रीजनिंग पार्ट 3 में, जिसमें हम देख रहे हैं डीएड अथवा बीएड 2025 प्रवेश परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों के संबंधित संख्या चुनिए। यहाँ 3 संख्याएं दी गई है, 6, 5, 8 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें प्रथम 2 संख्या में रिलेशन देख के तीसरा संख्या के बाद चौथा संख्या क्या आएगा बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 5 और 6 में क्या रीजन। अगर हम 6 में -1 करें तो आ जाएगा 5, लेकिन जब हम 8 में -1 करें तो आता है हमारा 7। देखो ऑप्शन में 7 है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लाएंगे? तो मान लो ये जो 6 है उसको हम 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और 3 में जब हम +2 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम 8 को 2 से भाग देते तो कितना आएगा? 4 आएगा। और +2 करें तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में 6 है। हाँ बिल्कुल 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या संख्या दी हुआ है, 61, 52, 63, 94, 46 और क्वेश्चन मार्क। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो देखिए कि संख्या जो है वो ऊपर नीचे दिया हुआ है, मतलब कम ज्यादा दिया हुआ है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन एक लॉजिक हम लगाएं, मान लो कि इस संख्या को हम उलट दें। उलटने का अर्थ है यदि हम 61 को 16 लिखें, 52 को 25 लिखे, 63 को 36 लिखे, 94 को 49 लिखे और 46 को क्या लिखे हम? 64। तब ये हो गया 64। ठीक है, तब देखो ये क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर होगा, 36 क्या हो जाता है? 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 8 का अपना स्क्वायर। तो इसके बाद क्या आएगा? 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 81। ठीक है, देखो ऑप्शन में 81 है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में 81 है। तो इसका ऑप्शन 81 होगा का? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या किया गया है, संख्या को उलट के लिखा गया है। तो 81 को हम क्या लिखेंगे? संख्या उल्टेंगे तो क्या आएगा? 1 और 8। तो देखो 18 ऑप्शन में है क्या? हाँ ऑप्शन नंबर डी में 18 है, तो 18 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे ऐसी और वीडियो मिलती रहेगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। संख्या क्या दिया है? 2b, 12l, 22v और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो अक्षर श्रेणी से उठाया गया। तो अक्षर श्रेणी में क्या कहते हैं, हम सबसे पहले ये बी दिया है तो इसके क्या को देखते हैं, हम क्रम को देखते हैं। बी 2 नंबर में आता है, वैसे ही एल कितने नंबर में आता है? 12 नंबर में। वी कितने नंबर में आता है? 22 नंबर में। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब एक बात समझ आ जाएगा कि जो अक्षर है उसके अंक को दिया गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ हम कैसे, 2 में कितना प्लस करे तो 12 आया, 10 प्लस करे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कैसे आए, फिर 10 प्लस करे। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। लेकिन क्या अक्षर श्रेणी में या इंग्लिश अल्फाबेट में 32 आता है? नहीं आता। कितना आता है? 26 आता है। हमारे पास 32 है, तो 32 में हम क्या करेंगे? 26 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 6 बच जाएगा। तो देखो 6 नंबर का ऑप्शन है, हाँ ए नंबर में 6 है, तो ये हो जाएगा 6F। तो हमारा चौथा संख्या जो होगा वो 6F होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6F। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका हमें सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो चित्र को हम बना के देखें। सबसे पहले दर्पण के इस बार हम क्या बना लेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे। अब ये इधर ऐसे गया है तो इधर ये ऐसे हो जाएगा। अब ये ऐसे आया है तो ये इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा ऐसा है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो छोटा सा चित्र है यहाँ यहाँ नीचे आ गया है और ये ऊपर में है लेकिन उल्टा है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
क्योंकि छोटे चित्र को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है ये इधर से त्रिकोण बना है। देखो यहाँ कैसे हुआ है, ये देखो ये इधर त्रिकोण बना है, ठीक है, इधर, और ये ऐसा है। तो दर्पण में कैसा हो जाएगा वो त्रिकोण कहाँ बनेगा, इधर ऐसे बन जाएगा। ये वाला हिस्सा जो होगा वो थोड़ा सा भरा हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। यहाँ एक अक्षर दिया हुआ है, अक्षर का समूह, ठीक है। ऐसे तो ये यूनिवर्सिटी लिखा है, हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वो नहीं बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसका जांच करें। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन हम देखते हैं। देखो TUNE लिखा है, ठीक है, मतलब ट्यून लिखा है। देखो यहाँ यू है, ये यू मिल गया। ये टी है, यहाँ टी है। इसमें एन है, इसमें भी एन है। इसमें ई है, इसमें भी ई। तो ये हो गया गलत आंसर, क्योंकि हमें क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखें। देखो क्या क्या दिया है इसमें, देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं हटा लेता हूँ। यहाँ देखिए, इसमें वी है, इसमें भी वी है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई है। तो ये भी इसका क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या। सबसे पहले इसमें यू है, इसमें भी यू है, इसमें एन है, इसमें भी एन है, ठीक है। इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें एल है, इसमें क्या एल है, नहीं। देखो हमें एल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला शब्द हमारा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नहीं बनाया जा सकता। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या की पहचान कीजिए या चुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये विषम क्या चीज होता है। ठीक है, रीजनिंग में एक टॉपिक होता है विषमता की पहचान, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बाकी तीन जो संख्या होता है वो किसी रूल का फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है। एक जो होता है वो रूल फॉलो नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। तो अब हम जांच करेंगे कि कौन सी तीन संख्या जो है वो इस तीन संख्या में से समान है और कौन सा एक जो है वो रूल को तोड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या क्या दिया हुआ है, 5125, 8564, 7343, 6216, ठीक है। तो ऐसे में हमें समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान से देखो। मान लो कि ये क्या दिया है, सबसे पहला अंक क्या दिया है यहाँ 5, ठीक है। 5 का हम अगर क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, 125। तो इसी को क्या लिख दिया जाए, 5 125, ठीक है। अब दूसरा संख्या देखो 8, 8 का हम क्यूब करें तो 8 की दून आटी आटी क्या हो जाएगा, 64, और 64 और 8 कितना हो जाएगा, 512, ठीक है। ये हो जाएगा 512, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, 564, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 512, ठीक है। अब तीसरा संख्या देखो, 7 का अगर हम क्यूब करें तो क्या होगा, 7 7 49, और 49 343, तो इसी को 7 343 लिखा गया है। अब ऑप्शन नंबर डी देखो क्या लिखा गया है, 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या क्या होगा, 6 6 36, 36 × 6 क्या हो जाएगा, 216, ठीक है। तो ये 216 लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ 512 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 512 है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, 564। तो ये बाकी ये तीन जो है वो एक रूल का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक रूल को बाकी तीन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हमें विषम पूछा गया, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर अक्षर समूह को पूर्ण कर सकता है। देखिए यहाँ 4 शब्द दिया हुआ है, CILQPUPFVKN और क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से वो हमें बताना है, ठीक है।
सबसे पहले हम इन तीनों संख्या में संबंध देखते हैं कि ये कैसे है। ये भी हमारा क्वेश्चन जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, अक्षर श्रेणी से। तो सबसे पहले सी कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में। आई कितने नंबर में आ जाता है, 9 नंबर में। एल कितने नंबर में आता है, 12 नंबर। ठीक। ठीक इसी प्रकार के कितने नंबर में आता है हमारा, 17 नंबर में। एफ कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में। और यू कितने नंबर में आता है, 21 नंबर। ठीक। और पी कितने नंबर में आ जाता है हमारा, फिर से पी जो है हमारा वो 16 नंबर में आ जाता है। एफ कितने नंबर में आ जाता है, 6 नंबर में आ जाता है। वी कितने नंबर में आ जाता है, वी जो है वो हमारा आ जाता है 22 नंबर। अब देख, ए कितने नंबर में आता है, 11 नंबर में आ जाता है। एन कितने नंबर में आ जाता है हमारा, 14 नंबर में आ जाता है। तो सबसे पहले ये देखो, ध्यान दो कि ये नंबर तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये आयत, मान लो कि इसे हम प्लस करें तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। ये दो इसके बराबर हो गए। अब इसे हम प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा, 17 और 4 21। ठीक है, बराबर हो गया 16, और 6 यहाँ कितना हो जाएगा, 22। तो 11 और 14 कितना होगा हमारा, 25। तो 25 नंबर में कौन सा अक्षर हमारा आता है, ऑप्शन नंबर डी, वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाई इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह के समान। देखिए, एक समूह दिया गया है संख्या का, ठीक उसी प्रकार इन 4 समूह में से कौन सा समूह है जो इसका रूल फॉलो करता है। ठीक है, उसे हमें सही आंसर मानना है और बताना है कि वो समूह कौन सा है इन चारों ऑप्शन में। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या संबंध है, इस संख्या समूह को कैसे बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि 7 से 7 है, 52 है और 346 है। 7 से 52 कैसे बनेगा, मान लो कि हम 7 का क्या करते हैं, स्क्वायर, और प्लस 3 करते हैं तो क्या हो गया, 7 ही 7 49। ठीक। और 3 प्लस किए तो क्या हो गया हमारा, 52 हो गया। अब देखिए, ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 गुणित 7 करेंगे, अब क्या होगा, 300, ये हो जाएगा हमारा 43। 43 में 3 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 396। ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार अब हमें समझ आ जाया गया है कि अब कैसे हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले संबंध क्या है वो स्पष्ट कर दूं कि यहाँ 7 का स्क्वायर किया गया, फिर प्लस 3 किया गया, 7 का क्यूब किया गया, फिर क्या किया गया उसमें प्लस 3 किया गया, तो ये संख्या प्राप्त हुआ। स्क्वायर किए, क्यूब किए, तो ये संख्या प्राप्त हुई। अब ठीक उसी प्रकार रूल हमें कौन सा फॉलो कर रहा है इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को जांच करेंगे। देखिए, 4 दिया होगा, ठीक है। 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो 4 चौक क्या तो हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 3 प्लस किए तो कितना आया, 19 आया। ठीक है, ये 19 आ रहा है। क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 64 और 3 क्या होगा, 67। लेकिन यहाँ 70 है। ठीक है, 70 है तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। अब हम ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ। अब देखिए, 8, 8 का अगर हम स्क्वायर करें, 8 का ये हमारा स्क्वायर हुआ तो 8 ही 8 ही क्या हो गया, 64। 64 और 3 हो गया हमारा 67। ठीक है, ये आ गया। अब हम 8 का क्यूब करें, इसका मतलब क्या होगा, 64 होगा। 64 गुणित 8 होगा तो हमारा क्या आएगा, 64 गुणित 8 500 हो जाएगा हमारा। 12 और प्लस 3 करें तो क्या आएगा, प्लस 3 किए तो 515। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। इस आकृति को देखो, इसमें कितने आयत हैं हमें बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे कैसे गिनते थे, ये हमारा 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये सॉरी, ये हो गया 5, हो गया 6 और ये हो गया 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्या को जोड़ करेंगे। तो 7 ही 7, 14, 15, 16, 17, 18, 18 और 4 22, 22 और 3 क्या हो गया, 25, 25 और 2 कितना हो गया, 27, 27 और 1 कितना हो गया हमारा, 28।
तो देखिए इस वाले हिस्से में हमारे कितने हैं 28 आया था, तो 28 हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब देखेंगे ये वाला हिस्सा, देखिए 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ठीक उसी प्रकार कहाँ है यहाँ, तो ये भी हो जाएगा 3, तो यहाँ देखो 28 और 6, 2 यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा 34, ठीक है, हमारे पास अभी टोटल 34 आयत हुए। अब देखो ये वाला हिस्सा, देखो ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये भी एक ऐसा है, तो यहाँ 1 और 2 मतलब यहाँ भी 3 हो गया, और ठीक उसी प्रकार नीचे है तो यहाँ भी 3 हो गया, तो 34, ठीक है, ये हो गया हमारा 34 और 6, 34 और 6 कितना हो गया 40। तो देखो ऑप्शन में 40 है क्या, हाँ बिल्कुल 40 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी हमारा 40 है, तो ऑप्शन नंबर भी इसका हो जाएगा राइट। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस बार डीएड अथवा बीएड की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।